राजीव रंजन हूँ। आप लोगों को आज ये बताना चाह रहा है किस तरीके से हमारा बॉडी सिस्टम वर्क करता है और उसका एक पार्ट है ब्लॉकी रास्ता, जिसका हम लोग जैसे कि सीमा पे जो आर्मी होती है, बीएसएफ के जवान होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। उसी तरीके से शरीर को रक्षा करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ है। इम्यून सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तो हमको बुखार लगता है, बुखार होता है, निमोनिया होता है, किसी को डायरिया होता है। उसी तरीके से अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है, कोई एलर्जेन चला जाता है, स्मोक चला जाता है, कोई इरिटेंट हमारे शरीर में चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में भी बॉडी रिएक्ट करता है। तो जो बॉडी रिएक्ट करता है वो इम्यूनिटी है। जैसे बुखार का आना, ये हमारा इम्यूनिटी है। और कोई डस्ट चला गया हमारे श्वास नली में और हम खांसने लगे, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये हमारा इम्यूनिटी है। लेकिन ऐसे तो देखते हमारा दो सिस्टम एकदम खुला हुआ है, एनवायरनमेंट से बिल्कुल संपर्क में है। पहला गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट का, जो अगर हमने खाएंगे, कुछ भी खा लिए तो हमारे पेट में डायरेक्ट चला जाए, चाहे हम संक्रमित भोजन कर लिए या पानी ले लिए, वो चला जाएगा और बॉडी के डिफेंस को एक्टिवेट होना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो श्वसन तंत्र है, ये भी इन्वायरमेंट से ओपन है। कोई एयर अंदर चला गया हमारे शरीर में, जैसे श्वास नली में जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है। हमको इसको बाहर निकालना है किसी तरीके से, ये स्ट्रेंजर है, इसको हमको बाहर निकालना है। बॉडी क्या करती है, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ चला गया तो क्या होगा, अगले दिन डायरिया होगा। बॉडी चाहता है कि किसी भी माध्यम से जो आया है उसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन डायरिया होने के बाद हम सब बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरीके से जब कोई डस्ट पार्टिकल, पॉलन, स्मोक हमारे श्वास नली में चला जाता है तो हमको जोर जोर से खांसी आती है, बलगम आता है, गला से साए साए की आवाज़ होती है, क्योंकि श्वास नली सिकुड़ने लगता है। और सिकुड़ने का मेन कारण है कि बॉडी चाहता है कि उसको बाहर करे, लेकिन वो नहीं निकल पाता। तो ये जो प्रक्रिया है श्वास नली में दिक्कत होना, वो दमा का रूप लेता है। जो एलर्जी से जो प्रोड्यूस होता है वो दमा का रूप लेता है। उसका हम लोग आज जाँच करें, उसका परीक्षण करें। किसी भी बच्चा को अगर धूल से, गर्दा से, धुआं से, स्मोक से, कोल्ड से, एक्सेसिव इमोशन से अगर सांस फूलता है, खांसी आता है, रात को सो नहीं पाता है, गला से साए साए की आवाज़ आती है, तो ये दमा का लक्षण हो सकता है। इसको कैसे जांच करते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा। ये जो जांच हो रहा है, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का एक छोटा रूप है, जिससे पता चलेगा कि नॉर्मल आपका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है कितना है और अभी आप कितना फूंक रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, नॉर्मल से कम हो गया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, श्वास नली में रुकावट है, तो हम लोग उसी का आज परीक्षण कर रहे हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए अगर किसी को हो गया, बार बार दम चल रहा है, बार बार छींक आता है, नाक बहता है, तो ये एलर्जी की निशानी है। पहले तो हम लोग इसके लिए दवाई देंगे, ठीक है। दवाई है जो ये दवाई जो दी जा रही है इनहेल फॉर्म में, ये वेपर के फॉर्म में जो जा रहा है हमारे श्वास नली में, वो वही दवाई है।
दवाई के बाद हमको रिलीफ मिलता है, बच्चा जो है वहाँ घूम रहा है दोबारा तो अच्छा से परफॉर्म करता है, बहुत जल्दी वो काम करने लगता है। इसके बाद हमको कुछ चीज़ों से बचना होता है, जितने तरीके के एलर्जन हैं उससे हमको बचना होता है। कैसे अवॉइड करें? घर के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है जो कि एलर्जी पैदा करता है, जैसे बेडरूम है, वहाँ पे आपका गर्दा है, सब कुछ है। बगल में ड्रेसिंग टेबल है, उसमें तरह तरह के सेंट रखे हुए हैं। तो जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, उसके भी गंध लगते हैं तो हमको खांसी आता है, गला जाम हो जाता है। तो ये सब एलर्जी की निशानी है, इन सबको अवॉइड करना है। बाहर अगर बाजार में निकलते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है तो मास्क लगाइए बचने के लिए। और उसके बाद अगर किसी को बार बार होता है तो दवाई रेगुलर लेना पड़ेगा, ये सारा परहेज करना पड़ेगा। साल में एक टीका लगवाना पड़ता है, जिसको नाक पड़ता है, सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, उसको प्रिवेंशन के लिए टीका लगवाना पड़ता है। अमृत यादव जैसे डॉक्टर्स बताते हैं वैसे टीका लगवाना पड़ता है, जिससे कि हमारा दमा कंट्रोल करता है। अभी जो परीक्षण चल रहा है बिल्कुल हम लोग वही देख रहे हैं कि अभी शहर के रहने वाले बच्चों में कितने बच्चों को इस तरीके की बीमारी हो रही है, श्वास की दिक्कतें कितने बच्चों को हो रही है। आप लोग सब लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी परीक्षण का रिपोर्ट होगा उससे लाभान्वित होंगे।